criminal aliens. अमेरिका वो देश है जो दुनिया को सभ्यता सिखाता है, शांति सिखाता है, लोकतंत्र सिखाता है और उसी देश की संसद में उस रात राष्ट्रपति और सांसद एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, बिल्कुल उस पड़ोसी की तरह जिसकी छत पर आपका क्रिकेट बॉल चला जाए। दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच स्टेट ऑफ द यूनियन, वो भाषण जो पूरी दुनिया सुनती है और उस मंच पर अमेरिका के राष्ट्रपति और एक महिला सांसद आमने सामने थे, माइक से नहीं, सीट से नहीं, सीधे एक दूसरे की आंखों में देखते हुए और दोनों के मुंह से निकला एक ही शब्द, मर्डरर, हत्यारा। यही है आज का अमेरिका। तो ये पूरा मामला क्या है, चलिए जानते हैं। पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। डोनाल्ड ट्रंप स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस दे रहे थे, भाषण चल रहा था और डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर अपनी सीट पर बैठी थी। ट्रंप ने इलीगल इमिग्रेशन पर बोलना शुरू किया, कहा कि जो लोग अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के रास्ते में आएंगे उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। और फिर उन्होंने वो लाइन कही जिसने पूरे हॉल में आग लगा दी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम खड़े भी नहीं हो रहे हो, ये ट्रंप ने माइक से पूरे हॉल में कहा और इल्हान उमर ने अपनी सीट से वापस जवाब दिया। दोनों तरफ से मर्डरर शब्द उछला, दोनों तरफ से शेम ऑन यू सुनाई दिया और पूरी दुनिया ये पूरा तमाशा देखती ही रह गई। इसका वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, ये एक पुरानी दुश्मनी का नया अध्याय था। ट्रंप और इल्हान उमर की अदावत कई साल पुरानी है। ट्रंप ने बार बार इल्हान उमर पर आरोप लगाए। सबसे बड़ा आरोप ये कि उन्होंने अमेरिकी नागरिकता पाने के लिए अपने ही भाई से शादी कर ली है। इल्हान उमर इन आरोपों को हमेशा से नकारती रही है, लेकिन ट्रंप इसे छोड़ते नहीं और इल्हान उमर भी पीछे हटने वाली नहीं है। वो हर बार सीधे सवाल देती है, हर बार सीधे जवाब देती है। यही वजह है कि जब भी ये दोनों एक कमरे में होते हैं, चिंगारी तय है। और उस रात सिर्फ यही एक ड्रामा नहीं था। हॉल में मौजूद कई डेमोक्रेटिक सांसदों ने अपनी जैकेट पर एक बेज लगा रखा था। उस बेज पर लिखा था, रिलीज द एप्स्टीन फाइल्स, यानी एप्स्टीन की वो फाइलें जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। डेमोक्रेटिक सांसदों का आरोप है कि उन फाइलों में ट्रंप से जुड़ी जानकारियां हैं और इसीलिए उन्हें दबाया जा रहा है। स्टेट ऑफ द यूनियन जैसे गंभीर मंच पर ये बेजेस पहन कर आना, ये सीधा संदेश था कि विपक्ष से बोलने नहीं आया, बल्कि ट्रंप पर दबाव भी बनाने आया है। अब जरा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखिए। ट्रंप का पूरा भाषण एक ही थीम पे था, अमेरिका फर्स्ट। अमेरिकी नागरिक सबसे पहले, इलीगल अलायंस को बाहर करो, जो रास्ते में आए उन्हें हटाओ। और इस बात पर हॉल में मौजूद रिपब्लिकन सांसदों ने खूब तालियां भी बजाई। ट्रंप ने साफ कहा, लीगल तरीके से आने वालों का अमेरिका में स्वागत है, लेकिन इलीगल तरीके से आने वालों के लिए कोई जगह नहीं बची हुई है और जो नेता उनके रास्ते में आएंगे उन्हें शर्म आनी चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यही लोकतंत्र है? जिस मंच पर राष्ट्रपति दुनिया को अपने देश की ताकत दिखाता है, उसी मंच पर राष्ट्रपति और सांसद एक दूसरे को हत्यारा कह रहे हैं। ये अमेरिका की मौजूदगी की निशानी है या कमजोरी की? जिस देश की दुनिया लोकतंत्र आदर्श कहती आई है, वहां आज संसद के भीतर ही इतनी नफरत है कि बहस तक की जगह नहीं बची है। सिर्फ चीख है, सिर्फ आरोप है और सिर्फ गुस्सा भरा हुआ है। और शायद यही ट्रंप का अमेरिका है, जहां सब कुछ लाउड है, सब कुछ ड्रामेटिक है, सब कुछ पर्सनल है, कोई बीच की जमीन नहीं, कोई संवाद नहीं, या तो तुम मेरे साथ हो या दुश्मन हो। स्टेट ऑफ द यूनियन की वो रात इसी सच्चाई का आईना थी, जहां पर खुद डोनाल्ड ट्रंप और एक सांसद आपस में भिड़ गए। आखिर ये दोनों एक दूसरे को हत्यारा क्यों करार दिए, इस बात का जवाब मिल पाना अभी फिलहाल मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से पूरे सदन में एप्स्टीन फाइल को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, पेजेस लग रहे हैं, एप्स्टीन फाइल को रिलीज करने की बात चल रही है, इससे एक बात तो साफ है कि एप्स्टीन फाइल में ट्रंप के नाम से कई बड़े खुलासे होने वाले हैं जो अभी भी दफन करके रखे गए हैं। और इस पर भी सुनवाई जो कि वहां के सांसद करना चाहते हैं, वो बेहद ही जरूरी हो गया है। फिलहाल
खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।